शारदा जी जैसी और कोई दोबारा कोई नहीं हो सकता है। शुरुआत में अलग अलग बोलियों में गाई, राजस्थानी, पंजाबी, ओरिया, बहुत सारी बोली में गाई, तो भोजपुरी भी गाई एक दिन। तो लेकिन भोजपुरी क्या हुआ कि वो प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कई आपको जिसको आप ट्रोल बोल रहे हो वो लोग रहते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। या हो दीनानाथ रूपे छान लागल के बाड़। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भाई आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो जन्मी तो असम में है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा रही हैं। हेलो कल्पना पटवारी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा सवाल ये आपका महाकुंभ जैसे महा अवसर पर इतना प्यारा सॉन्ग आ रहा है गंगा स्नान, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? बहुत समय बाद एक्चुअली ये बन के तैयार हुआ। लगातार 6-7 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे और आया भी तो ऐसा समय में कि महाकुंभ का 144 साल बाद ये महाकुंभ का अवसर है। और इस समय काल में ये भिखारी ठाकुर जी की रचना है और लुई बैंक्स जो कि एक फोक ट्रेडिशन को पाश्चात्य शैली से फ्यूज़न करके लाने की एक प्रयास है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज आए और आपके समक्ष ये इसका उन्मोचन हुआ। मैम, आपको भोजपुरी का भाव भी नहीं पता था लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर इतना नाम कमाया, तो कैसे, मतलब अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत में अलग अलग बोलियों में गाई, राजस्थानी, पंजाबी, ओरिया, बहुत सारी बोली में गाई, तो भोजपुरी भी गाई एक दिन। तो लेकिन भोजपुरी क्या हुआ कि वो प्रसिद्ध हो गया, वो जिसको हिट होने की बात कर सकते हैं। उसके बाद लगातार फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक कर रही हूँ, अभी भी करती हूँ। और लेकिन साथ ही में मन में ये सवाल आया था कि इंडिपेंडेंट जो म्यूज़िक है, एक आर्टिस्ट की जो खुद का चिंतन होता है, वो फिल्म में संभव नहीं होता है कि आप उसको गाओ, क्योंकि फिल्म में आप चरित्र को गाते हैं। तो दैट्स वाई मैं आसाम की भूपेन हज़ारिका जी से बहुत प्रेरित रही और भिखारी ठाकुर जी, भोजपुरी के भिखारी ठाकुर में आके मैं भूपेन हज़ारिका जी को पाती हूँ। और साथ ही एक और संदेश भी है कि भोजपुरी बोली को संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिले और भाषा की दर्जा की प्राप्ति हो। मैम, आजकल एक ट्रोलिंग का बहुत ज़माना है, मतलब कई बार ट्रोल किया जाता है, तो कभी आपको ऐसे किया गया कि असम से आई हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गा रही हैं? नहीं, लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट मैं बीच में चाहिए कि नहीं, मुझे भोजपुरी छोड़ के और भी कुछ गाना है, लेकिन लोगों की प्यार ने वापस हमेशा खींच के लाया। और हाँ, आपके कैरियर में आप जितना भी ऊंचाई पे जाओगे, क्रिटिसिज्म करने वाले एक पक्ष तो हमेशा होते हैं। नाउ हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट और वो अच्छी बात है, लेकिन कई आपको जिसको आप ट्रोल बोल रहे हो वो लोग रहते हैं, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, मैं ऐसे समझती हूँ। कई बार भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील कह के भी बदनाम किया जाता है, तो उस पर क्या रिएक्शन आपका? नहीं, एक जो है एक जो साइड है वो बहुत झूठ भी नहीं है, गलत आप नहीं बोल सकते इसको। लेकिन फिर इंसान का किस ओर जाना चाहता है सोच समझ के, उसको मैं अपने आप को भी जोड़ के मैं बोल सकती हूँ कि 2011 के बाद मैं भी शब्दों की चयन करने लगी। उससे पहले मुझे भी बहुत कुछ पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, डबल मीनिंग अंदाज़। उसके बाद कुछ समझ में आया भी तो ऐसा लगता था कि अरे अब तो मैं गा ही चुकी हूँ, तो अब क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, बाद में फिर इनर कॉलिंग है एक्चुअली। तो पूरे इंडस्ट्री के वहाँ के लोग जब इनर कॉलिंग को एड्रेस करेंगे, उस दिन अश्लीलता नहीं रहेगा। लेकिन अभी वहीं के लोग, वहीं के भाषा, वही लोग उसको एंजॉय करते हैं, तो इसलिए तो वो है। क्योंकि सोनपुर में जो थिएटर होता है वहाँ अभी भी नंगा नाच होता है। मैम, लास्ट ईयर शारदा सिन्हा जी को हमने खोया है, तो उनकी याद में 2 लाइनें। अरे वो तो माँ समान है सरस्वती, और वो एक तरह की वो एक अस्तित्व है भोजपुरी और मैथिली समाज की, सांस्कृतिक समाज की। हर मंच में उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती हूँ अभी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब लिखा हुआ, क्या गाऊँ मैं उनको लेके कि आठ ही काट के कोठरी या हो दीनानाथ रूपे छान लागल के बाड़। ताही ऊपर चढ़ल हे हो दीनानाथ। पूरा शब्द याद नहीं है, लेकिन मुझे जब मंच पे होती हूँ तो
लिखित रूप में उनको गाने की प्रयास करती हूँ, और वो शारदा जी जैसी और कोई दोबारा कोई नहीं हो सकता है भोजपुरी के लिए। और जाते जाते आप अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलूँगी, गंगा स्नान जो प्रोजेक्ट है उस पे उसको शेयर करना आज का एक चलन है। शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट या गाने की नहीं है, ये पूरे हमारे भोजपुरी अस्मिता की बात है। भोजपुरी बोली को भाषा तक पहुंचाने की एक दावा है, एक अस्त्र है, क्योंकि भिखारी ठाकुर है इसमें। तो मैं सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ। धन्यवाद कल्पना जी, थैंक यू।